हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो डेली की तरह साइंस जी के आपके लिए लेकर आ गया हूं। और यहाँ पर जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज चल रहा है। ठीक, आपका फिजिक्स, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यह सब कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग पर्यावरण अध्ययन पर चर्चा कर रहे हैं। तो यह दूसरा वीडियो है। इसके पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण, यहाँ से जो है कितने प्रकार के प्रश्न बने हैं, कौन से बने हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं। जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं वह कौन सी किरणें होती हैं, विकिरण होती है? तो अवरक्त विकिरण होती है। ठीक है, वायु प्रदूषक नहीं है तो जो ऑक्सीजन होती है यह वायु प्रदूषक नहीं होती है। वे किरणें जो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं उनको जो है पराबैंगनी किरणें कहते हैं। ठीक है, पीने के पानी में फ्लोराइड की 0.7 ppm मात्रा की सिफारिश की जाती है। यानी कि जो पीने का पानी है उसमें जो फ्लोराइड की मात्रा होगी वह 0.7 ppm होगी। ठीक, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी का कारण क्या है? आबादी बढ़ना। ठीक है, आबादी बढ़ रही है तो इसमें जो है वनों की कमी हो रही है, नगरीकरण हो रहा है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। पार्थेनियम को जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। तो जाइगोग्रामा बिकोलोराटा, ठीक है, जाइगोग्रामा बिकोलोराटा, ठीक है, इसका उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है पार्थेनियम को। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वे 2 पदार्थ कौन से हैं? तो मरकरी और साइनाइड। ठीक है, मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है तो मोटर वाहन जो है यह मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। SO2 के प्रभाव का खतरा है तो ताजमहल को, किसको है? तो ताजमहल को है। अगला प्रश्न है कि कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या नदी के जल में सूक्ष्म जीवी संदूषण के बारे में एक अनुमान प्रदान करती है। जो कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या है। नगर पालिका के कूड़े कचड़े एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इन फर्नेस को क्या कहा जाता है? तो इंसिनरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसिनरेटर। ठीक, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा घटित हुई थी तो कहाँ पर? तो भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। ठीक, प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन है तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है यह प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन है। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें पारे की वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है। ताजमहल बेरंग हो रहा है। अम्लीय वर्षा के कारणों से जो है ताजमहल बेरंग हो रहा है। ठीक, अगला प्रश्न, वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है तो मानव कार्बनिक अपशिष्ट जो है यह वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है तो बिजली संयंत्र से। किससे होता है? बिजली संयंत्र से होता है। पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को क्या कहते हैं? तो पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्त किया गया GDP कहलाता है तो ग्रीन GDP कहलाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नॉक नी सिंड्रोम के प्रदूषण के कारण होता है तो फ्लोराइड्स होता है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग के घनत्व मापन में होता है तो धुएं के मापन में होता है। धुएं के घनत्व को मापन के लिए रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। प्रदूषक संकेतक पौधा है कौन सा? लाइकेन। वायु प्रदूषण का सूचक क्या होता है? तो लाइकेन होता है। ठीक, चलिए
वह देश जिसमें प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है वह देश है बांग्लादेश। ठीक। बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मापक होता है तो जल में उपस्थित ऑक्सीजन का। ठीक। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है तो कीटनाशक जो है यह बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है तो यूट्रोफिकेशन जो है यह वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है किसका तो वायु प्रदूषण का। भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है तो परिवहन खंड है। क्या है? परिवहन खंड। बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है क्या होती है तो अम्ल वर्षा होती है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं तो आर्सेनिक। कौन है तो आर्सेनिक हैं। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा क्या हो जाएगा जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। निम्नीकरण यानी कि डिग्रेडेबल प्रदूषक है तो घरेलू वाहित मल का। ठीक। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि कहलाती है तो खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। 80 डेसिबल से यदि अधिक ध्वनि है तो। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष क्या है तो सीता अशोक है। ठीक है। धूल प्रदूषण रोकना है तो उसके लिए सीता अशोक जो है वृक्ष का प्रयोग करना है। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है तो जेट उड़ान है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं तो एंथ्रोपोजेनिक जो है एंथ्रोपोजेनिक मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। जैव अपघटनीय प्रदूषक हैं तो सीवेज वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है तो हाइड्रोजन। क्या करता है? हाइड्रोजन। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है तो मृदा, जल एवं वायु प्रदूषण होता है उर्वरक के अधिक प्रयोग से। ठीक। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है तो आईक्वेयर के अनुसार जो है 2019 में गाजियाबाद जो है वह भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है तो लेड है। ठीक है। जैव निम्नीकरण है तो सीवेज। रुधिर वर्षा होती है कहाँ पर तो इटली में होती है जो रुधिर वर्षा है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है तो वर्षा के द्वारा। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कूट भाषा में है। एक तरफ है प्रदूषक, एक तरफ है प्रभाव। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक से जो है लीवर और किडनी को क्षति पहुँचती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रदूषक से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। धूल कण प्रदूषक से जो है श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं और सीसा प्रदूषक से केंद्रीय नर्वस सिस्टम जो होता है वह गड़बड़ा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है उसको सौर ऊर्जा कहते हैं। NAQI से तात्पर्य क्या है तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI का तात्पर्य है। झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता कहलाती है क्या कहलाती है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन कहलाती है। ठीक। क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक है तो पर फ्लोरोकार्बन। ठीक है। पर फ्लोरोकार्बन जो है यह क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2022 में से ई अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया। ये नियम जो हैं 1 अप्रैल 2023 से लागू होने अपेक्षित हैं। ठीक है। चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला
Cr धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है। चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला जो Cr होता है, ठीक है, यह आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मापन में जो है 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB का गठन जो है जल अधिनियम, ठीक है, 1974 के तहत किया गया था। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा CPCB का गठन किया गया था। DDT हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि यह मधुमक्खियों जैसे लाभकारी कीड़ों को जो है मार सकता है। DDT, ठीक। उपशमन प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है। जो उपशमन है पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से बनी दुनिया की पहली पाल नौका है जिसका उद्देश्य महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। तो फ्लिप फ्लॉपी, ठीक है, फ्लिप फ्लॉपी। अगला क्वेश्चन है, तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थ जो हैं स्लज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्लज। तो जल के ऊपर जो है वसा तैरते हैं, ग्रीस तैरते हैं और तेल तैरते हैं, ठीक। अम्लीय वर्षा में अधिकतम मात्रा में रहती है क्या? H2SO4 जो है यह अम्लीय वर्षा में अधिकतम मात्रा में रहती है। पानी में प्रदूषण की जांच करते समय कॉलीफॉर्म की अधिक संख्या अवशिष्ट पदार्थ के उच्च स्तर की ओर संकेत करती है, ठीक। झील के प्राकृतिक कॉल प्रभावन यानी कि एजिंग की प्रक्रिया को कहा जाता है जो जल की जैव समृद्धि के कारण होता है। उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं यानी कि सुपोषण कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। क्या करता है? यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण लाइकेंस के अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है। वायु प्रदूषण का एक प्रकार स्मॉग बनाने के लिए धुआं यानी कि जो है स्मॉग और कोहरा यानी फॉग शब्द संयोजित होते हैं। वायु प्रदूषण का एक जो प्रकार स्मॉग है, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस जो होती है अम्ल वर्षा की घटना से जो है संबंधित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड ही SO2 ही कारण है। वायु में निलंबित छोटे छोटे ठोस कण अथवा तरल की बूंदें जो हैं एरोसॉल कहलाती हैं। प्रत्येक पौष्टिकता स्तर पर नष्ट न होने योग्य रसायनों का संचय जो है जैविक वृद्धिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? जैविक वृद्धिकरण, ठीक है। अम्ल वर्षा नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड से हुए प्रदूषण से होती है। तेल रिसाव जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जाता है। किसमें? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में तेल रिसाव देखा जाता है। कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को जैव उपचारीकरण कहते हैं जिसमें सांद्रित समुच्चय से प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जलकुंभी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है। कौन? जो जलकुंभी होती है वह खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है, ठीक। गाढ़ा कीचड़, ठीक है, गाढ़ा कीचड़ मल जल उपचार का उत्पोत्पाद है जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अपघटित किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉलिड वेस्ट और किस नाम से जाना जाता है? तो स्लज के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन से, ठीक है, हाइड्रोजन ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल प्रदूषण का उपचार है तो प्रतिवर्ती परासरण जो है वह जल प्रदूषण का उपचार है। सबसे ज़्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है तो उत्पादन उद्योग। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन के कारण होता है, ठीक है। 11%
दिल्ली वासी अस्थमा और नासा शोध से ग्रस्त हैं। ठीक, वर्ष 1952 की महान धुंध वायु प्रदूषण की एक गंभीर घटना है जिसने लंदन को भी प्रभावित किया था। मोटर गाड़ियों के एक एग्जॉस्ट में से निकलने वाली गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जहरीली होती है। ठीक है, जो मोटर गाड़ियां हैं उनमें जो एग्जॉस्ट होता है, ठीक है, एग्जॉस्ट फैन होता है, उससे निकलने वाली गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वह जहरीली होती है। ठीक, ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ठीक, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन एक जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक, मार्बल कैंसर है तो अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का जो क्षरण होता है वह अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है जैव निम्नीकरण। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय माने जाने वाले पदार्थ जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं। किसे जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं? जैव निम्नीकरण माने जाने वाले जो पदार्थ हैं। ठीक, अम्ल वर्षा के दौरान वर्षा जल का पीएच मान जो होता है 5.6 से कम होता है। अम्ल वर्षा के दौरान जो वर्षा जल का पीएच मान होता है। ठीक, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है प्लास्टिक। प्लास्टिक गैर जैव निम्नीकरण यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट होता है। कौन? जो प्लास्टिक होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा? पर्यावरण प्रदूषण देखा। ठीक है, तो यह वीडियो कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।